रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और अब झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन 81 वर्ष के हो गए और उनके 81 वर्ष के जन्मदिन के दिन यानी शनिवार के दिन जो दृश्य देखने को मिला है, वो दृश्य झारखंड की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है उसकी और एक इशारे की लकीर खींच दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड का सियासत उत्तरायण की ओर जा रहा है और जब सूरज उत्तरायण की ओर जाता है तो आपको भी पता है कि धीरे धीरे सर्दी कम होती है और गर्मी का एहसास होना शुरू होता है। झारखंड की सियासत में भी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जो सूचना मेरे पास आ रही है कि सीता सोरेन जो गुरु जी की बड़ी बहू हैं, उनकी घर वापसी होने जा रही है और कई कारण हैं इसके पीछे। हम आपको हर उस कारण का हर उस पहलू पर आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये जो जानकारी मिल रही है कि गुरु जी की बड़ी बहू सीता सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को वो बाय बाय करने जा रही है और इसके पीछे आप अगर पूरे तारतम्य को देखेंगे, जो राजनीतिक चीजें हुई है उसको देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है। और राजनीति है, मैंने पहले भी कहा राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आज जिस भाजपा के खिलाफ बोलने से हेमंत सोरेन नहीं चूकते, जिस भाजपा के खिलाफ बोलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अन्य नेता नहीं चूकते, उसी भाजपा के साथ गुरुजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी भाजपा के साथ हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो राजनीति में कोई भी चीज सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, कोई भी विषय को सीधे तौर पर एक बारगी से हटाया नहीं जा सकता। यानी यहां पर डिलीट का बटन नहीं होता, राजनीति में डिलीट का बटन नहीं होता, और डिलीट होता भी है तो फिर से उसे कॉपी कर लिया जाता है, फिर से उसे जो है सो वापस ले आया जाता है। सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दुमका संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। और इसके बाद विधानसभा के चुनाव में जामतारा सीट से वो चुनाव लड़ी। हालांकि वो अपनी पुत्री को आगे करना चाह रही थी, लेकिन उनकी पुत्री को, जो उनका परंपरागत सीट था, जिस सीट से वो लगातार 3 बार विधायक रही थी, उनके पति दुर्गा सोरेन विधायक रह चुके थे, उस सीट से टिकट चाहती थी। वो सीट भाजपा ने उन्हें नहीं दी, उनको जामतारा से चुनाव लड़ाया और जामतारा सीट से वो चुनाव हार गई। अब 23 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है और उसके बाद से आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यक्रम में आपको सीता सोरेन नजर नहीं आएंगी, कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दी। 3 दिनों पहले जो रघुवर दास की फिर से 10 तारीख को जो वापसी हुई है, 10 तारीख को रघुवर दास ने फिर से जो सदस्यता ली है भारतीय जनता पार्टी की, उस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े नेता पार्टी के वहां आए, कई कार्यकर्ता आए, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होता है, लेकिन सीता सोरेन नजर नहीं आती। रघुवर दास जब इस्तीफा देकर के आए थे, जब सीता सोरेन के साथ ही भाजपा को बाय बाय करने वाली गीता कोड़ा उनसे आकर उनके आवास पर मिलती हैं, मधु कोड़ा उनके आवास पर मिलते हैं, लेकिन सीता सोरेन नहीं आती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीता सोरेन का जो सरकारी आवास है, जहां पर वो रह रही थी, वो आवास रघुवर दास के आवास के ठीक बगल में है। इसके बावजूद वो रघुवर दास से नहीं मिली। और जब गुरुजी का जन्मदिन होता है, गुरुजी के जन्मदिन में पहुंचती हैं, गुरुजी के जन्मदिन में जाती हैं, और वहां पर अगर आप ट्वीट देखेंगे, जो ट्वीट उनकी पुत्री ने किया, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ, कल्पना सोरेन के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा आग किसी ने उगला था, वो सीता सोरेन से भी ज़्यादा उनकी भतीजी जो है, हेमंत सोरेन की भतीजी, बड़े भाई की पुत्री, उन्होंने उनके खिलाफ आग उगला था। अगर आप उसे देखेंगे, जो
ट्वीट आया हुआ है सीता सोरेन का। जो ट्वीट है उसमें उन्होंने झारखंड के गौरव एवं विकास के स्तंभ पूज्य ससुर जी श्री दिसोम गुरु जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके संघर्ष, त्याग और नेतृत्व ने झारखंड को एक नई पहचान दी है। ईश्वर से बाबा के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ। ये जो है सो सीता सोरेन ने पोस्ट किया है और इसके साथ उनकी पुत्री भी, बड़ी पुत्री जो जयश्री सोरेन है, वो भी साथ में हैं। और वहीं अगर आप जयश्री सोरेन के ट्वीट को देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि वो क्या कहती हैं, वो क्या लिखती हैं अपने बाबा के जन्मदिन के अवसर पर। मेरे आदरणीय बाबा दिसोम गुरु श्री शिवो सुरन जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और अटूट संघर्ष ने हमारे पूरे परिवार को शक्ति और प्रेरणा दी है। आप गौर कीजिएगा यहाँ पर, आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और अटूट संघर्ष ने हमारे पूरे परिवार को शक्ति और प्रेरणा दी है। आप सिर्फ मेरे बाबा नहीं बल्कि मेरे आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। आपने जो जीवन भर समाज के लिए किया है वह मुझसे हर दिन सिखाता है कि अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना कितना महत्वपूर्ण है। बचपन से आपके संघर्षों की कहानियां सुनकर मैंने सच्चे नेतृत्व और साहस का मतलब सीखा है। बाबा, आपकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा और आपके विचारों की छांव में मैंने जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा पाई। आपके साथ बिताए हर पल मेरे लिए एक अनमोल खजाना है और मैं खुद भी धन्य मानती हूँ कि मुझे आपसे सीखने का अवसर मिला। आप हमेशा मेरे जीवन की वो शख्सियत रहेंगे जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपके चरणों में प्रणाम और एक बार फिर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ये जयश्री सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है और इसमें आप कई चीज़ों को गौर करेंगे जो साफ तौर पर एक तरह से इशारा होता है, जो राजनीतिक इशारा होता है वो आपको दिखेगा कि बाबा, आप मेरे सिर्फ बाबा नहीं बल्कि मेरे आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। आपने जो जीवन भर समाज के लिए किया है वह मुझे हर दिन सिखाता है और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना कितना महत्वपूर्ण है। आपकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा। ये सारी बातें आपने देखी और इसके बाद जो है सो और भी सीखने का अवसर मिला। ये कई चीज़ें, कई बातें जो हैं वो ये बताता है कि किस तरह से एक इशारा जो होता है, राजनीतिक इशारा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और अटूट संघर्ष ने हमारे पूरे परिवार को शक्ति और प्रेरणा दी है। और पूरे परिवार का मतलब आप भी समझ सकते हैं पूरे परिवार की ओर क्या इशारा होता है। पूरे परिवार मतलब सिर्फ दुर्गा सोरेन की तीनों पुत्रियां और उनकी पत्नी नहीं है। पूरे परिवार का मतलब गुरु जी का पूरा परिवार है। उसमें हेमंत सोरेन भी आते हैं, कल्पना सोरेन भी आती है, बसंत सोरेन भी आते हैं और भी जितने परिवार के बच्चे हैं सभी आते हैं। और ये इशारा है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दिनों के बाद जो है सो सीता सोरेन अपनी पुत्री के साथ गुरु जी के आवास पर गई हैं। और इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या सीता सोरेन की वापसी हो रही है। और ये चीज़ें लगातार चल रही थी, लगातार बातें चल रही थी, इस तरह की हो भी रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीता सोरेन को कहीं और कुछ दिख नहीं रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास उतने विधायक नहीं हैं कि वो सीता सोरेन को जो है राज्यसभा भी भेज सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें भी अक्षम है। 21 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अगर राज्यसभा की सीटें खाली भी होती हैं भविष्य में, आगे के दिनों में, तो उसके लिए 21 विधायकों से जो है पार नहीं पाया जा सकता है, चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जहां मैंने कल ही बताया था आपको, जो विशेष मेरा शनिवार का जो विशेष था उसमें ही मैंने बताया था कि झारखंड की सियासत उत्तरायण की ओर जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सो ये बातें भी हैं कि सीता सोरेन अपनी घर वापसी करेंगी। ये पूरे संकेत मिल रहे हैं। आगे ये देखना होगा कि जो चीज़ें आ रही हैं, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चल रही हैं, उसमें क्या कुछ होता है। और ये भी आप मान के चलिए अगर सीता सोरेन वापस आती हैं तो सीता सोरेन
के सामने बाधा के रूप में ना तो कल्पना सोरेन खड़ी होंगी और ना ही हेमंत सोरेन खड़े होंगे और ना ही बसंत सोरेन खड़े होंगे। परिवार की बहू हैं और परिवार की बहू फिर से अगर वापस आती हैं तो उनके लिए रुकावट कोई नहीं बनेगा। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कल्पना सोरेन के जो नेतृत्व क्षमता है या कल्पना सोरेन ने जो आचरण पेश किया है अपने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में अपनी एक छाप छोड़ी है, तो कहीं भी ये चीज़ें नहीं। आपने देखा कि लगातार उस समय कल्पना सोरेन के खिलाफ सीता सोरेन बयान दे रही थी, उनकी पुत्री बयान दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी कल्पना सोरेन की तरफ से एक बार भी वैसे कोई शब्द नहीं निकले जो कि सीधे तौर पर दिल को छूने वाले हों या घाव करने वाले शब्द हों। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया उसका। सीता सोरेन लाख कुछ भी कहती रह गई, कई ऐसी चीज़ें बोली गई दुर्गा सोरेन की पुत्री, सीता सोरेन की पुत्री के द्वारा, इसके बाद भी उन्होंने उसका कोई वैसा जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने जो कार्य थे उस कार्य में लगी रही। उनके उस समय लोकसभा चुनाव के समय उनके ऊपर था कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में पार्टी के झंडा को बुलंद रखना, और उन्होंने रखा। 5 की 5 आदि ट्राइबल सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन ने जीती, और उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान इंडिया गठबंधन में रहा था उस समय लोकसभा चुनाव के समय, तो वो महत्वपूर्ण योगदान कल्पना सोरेन का ही था। उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव आए, हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर निकले। विधानसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन की मांग हेमंत सोरेन से ज़्यादा हो गई थी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हों या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट हों या आरजेडी कैंडिडेट हों या माले के कैंडिडेट हों, हर के बीच में जो है सो कल्पना सोरेन की डिमांड थी। और लगातार कल्पना के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली सीता सोरेन दोनों चुनाव हार जाती हैं, दोनों ही सीटों में, लोकसभा के समय भी चुनाव हारती हैं, विधानसभा के समय भी चुनाव हारती हैं। ये एक मान के चलिए कि जैसे सीता सोरेन जिस सीट से चुनाव लड़ती थी वो रिजर्व सीट थी, सीता सोरेन उड़ीसा की रहने वाली हैं, वो उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाती, तो इसलिए उनको जामताड़ा शिफ्ट किया गया था। लेकिन उनकी पुत्री जयश्री सोरेन के लिए तो आसानी था कि जहां से सीता सोरेन चुनाव लड़ती थी उस सीट से उनको टिकट मिल जाता। एक तरफ जहां चंपाई सोरेन के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया विधानसभा चुनाव में, लेकिन सीता सोरेन की पुत्री को मौका नहीं मिला, सीता सोरेन की पुत्री को टिकट नहीं दिया गया। वो भी चीज़ें एक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो खालीपन है सीता सोरेन के पास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये तो समझ के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा समुद्र है कि वहाँ पर जो है सो अपने नाम को जीवित रखना भी एक चुनौती होती है जो नेता बाहरी दल से आते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। आपने देखा कि पिछले चुनाव में जो है मनोज यादव बरही से भाजपा में शामिल हुए थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन 5 साल तक मनोज यादव कहाँ थे पता नहीं चला। इस बार चुनाव जीत कर आए हैं तो मनोज यादव दिख रहे हैं। जनार्दन पासवान भाजपा में शामिल हुए थे, जनार्दन पासवान चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब 2024 के चुनाव में वो लोजपा से जीत कर आते हैं तब उनकी पहचान आती है। प्रकाश राम भाजपा में शामिल हुए थे, चुनाव हार गए थे, कहाँ के रहे पता नहीं चला, लेकिन फिर चुनाव जीत कर आए हैं तो अब उनका नाम हो रहा है, पार्टी कार्यालय में भी दिख रहे हैं। इसी तरह से सुखदेव भगत भी भाजपा में गए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाजपा में रह करके वो अपनी जो विरासत है या अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो जमीन उनकी पुनः स्थापित नहीं हो सकती है, तो वो फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर जो भी नेता बाहर गया है वो नेता पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ है, वो अंकुरित नहीं हुआ है। और इसके उदाहरण हैं, हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भाजपा में गए थे, 10 वर्षों तक लगातार 4 चुनाव लड़े, लोकसभा के 2, विधानसभा के 2, चारों ही चुनाव हारे और अंत में वो फिर भाजपा की शरण में ही आए। स्टीफन मरांडी कुछ दिनों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़े थे, फिर वो वापस आए। तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। तो जाहिर तौर पर कि भाजपा में दूसरे दल से आने वाले लोग तब तक ही टिक पाते हैं जब तक कि वो चुनाव जीतकर विधायक या सांसद नहीं बनते हैं। और अगर किसी कारणवश वो चुनाव हारते हैं तो फिर वो किस गुमनामी की जिंदगी जीते हैं ये सभी को पता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो इक्का दुक्का ही लोग होंगे जो चुनाव जीत पाते हैं, चंपाई सोरेन की तरह लोग। बाकी उनका क्या हश्र होता है ये झारखंड के इतिहास में दर्ज है।
तो ऐसी स्थिति में सीता सोरेन के पास विकल्प है, और विकल्प ये है कि वो अगर वापसी करेंगी तो उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। उनके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का द्वार खुला रहेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर गुरुजी का फैसला हो जाता है तो उस फैसले को, झारखंड मुक्ति मोर्चा में यदि गुरुजी का फैसला हो जाता है तो उस फैसले को काटा नहीं जाता है। जाहिर है कि गुरुजी से सीता सोरेन मिली हैं, कई बातें भी हुई होंगी, बहू हैं, बहू के अलावा जो है सो पोती भी साथ में थी, और पोती का प्रेम कितना होता है दादा के साथ ये सभी को पता है। और गुरुजी ऐसे भी संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो अगर मकर संक्रांति के बाद ये उलटफेर हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।